नमस्कार दोस्तों। अमेरिका में एक भारतीय अमेरिकी महिला गिरफ्तार हो गई है। इस 28 वर्षीय महिला की शिक्षा कहिए या फिर शोहरत के बीच आदर्शों की तिलांजलि कहिए, लेकिन बोलते बोलते इस महिला ने शहर की मेयर और काउंसिल सदस्यों को जान से मारने की धमकी दे दी। महिला भारतीय मूल की है जिसका नाम है रिद्धि पटेल। रिद्धि कैलिफोर्निया के बेकर्सफील्ड की रहने वाली है जो फिलिस्तीन की समर्थक है। 28 साल की रिद्धि पर आरोप है कि उसने काउंसिल के सदस्यों और मेयर को धमकी देकर लोगों को डराया है। काउंसिल में सुनवाई के दौरान दिया गया रिद्धि का विवादित भाषण सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। एक्चुअली हुआ क्या कि कैलिफोर्निया के बेकर्सफील्ड की सिटी काउंसिल में एंटिफा यानी लेफ्ट विंग संगठन के लोगों ने मांग की कि सिटी काउंसिल में इजराइल के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया जाए और इसे लेकर जब डिबेट हो रहा था तब भाषण भी दिए जा रहे थे। तब 28 साल की भारतीय अमेरिकी महिला रिद्धि पटेल भाषण देने आती हैं। वो गाजा फिलिस्तीन के पक्ष में बोलती है, फिर वो सिटी काउंसिल में बैठे मेयर और अन्य प्रतिनिधियों को धमकी देते हुए कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी अगर तुमने इजराइल की निंदा नहीं की तो। उसने इनसे कहा कि तुम लोग फिलिस्तीन के बारे में नहीं सोचते हो। रिद्धि के भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। अपने भाषण में वो नवरात्रि और डांडिया का जिक्र भी करती है। वो काफ़ी अभद्र भाषा बोलती है। रिद्धि कहती है कि मुझे उम्मीद है कि एक दिन कोई गिलोटिन लाएगा और तुम सभी को मार डालेगा। उसने आगे गालियां भी दी। दरअसल फ्रांस की क्रांति में कुलीन वर्ग के लोगों को सार्वजनिक तौर पर जिस चीज़ से मारा गया था उसे गिलोटिन कहते हैं। इससे सिर काटकर मारा जाता है। रिद्धि पटेल आगे कहती है कि हम तुमसे तुम्हारे घर पर मिलेंगे, हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। उसने नवरात्रि को उत्पीड़कों का त्यौहार कहा। साथ ही सिटी काउंसिल के सदस्यों को धमकी देने से ठीक पहले महात्मा गांधी और यीशु मसीह का जिक्र भी किया। It's very clear to me as someone who's been an organizer for the past couple of years that none of you care because you guys don't care about anything happening in Palestine or any other country where oppression occurs because you don't care about the oppression occurring here. And I understand that you guys are all horrible people, but the thing is, 2,300 people being evicted in the last year, those are votes. And you guys, those are votes to win here in Bakersfield. And while you guys parade Gandhi around as a Hindu holiday called Chaitra Navratri, it starts off this week, I remind you that these holidays that we practice, that other people in the global south practice, believe in violent revolution against their oppressors. And I hope one day somebody brings the guillotine and kills all. The increased criminalization for no need other than you don't like when people come and hold you guys accountable for introducing ceasefire resolutions, because the only escalation in violence has been by you all. And so there's no need to continue. In the last 5 years I've attended city council meetings, there's never been metal detectors, there's never been more cops. The only reason you're doing it is because people actually don't care if you guys don't like them, and they're actually resisting, so you want to criminalize them. So regardless of whether you elect people into office, they'll backstab you, they'll let you die, and for that reason, you guys want to criminalize us with metal detectors, we'll see you at your house, we'll murder you. वो सभी सदस्यों को धमकी देती है। इस भाषण के बाद रिद्धि पटेल को कस्टडी में ले लिया जाता है। काउंसिल मेयर ने पुलिस को आदेश दिया कि रिद्धि के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो कहती हैं कि रिद्धि ने जो कहा वो धमकी थी। उस पर 16 आरोप लगाए गए हैं और धमकियों से आतंकित करने के इरादे के 8 मामलों के संदेह में जेल में डाल दिया गया है। रिद्धि का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो रोती हुई नजर आ रही है। अधिकारी उसे बताते हैं कि उस पर आरोप लगेंगे और $1 मिलियन यानी करीब 8 करोड़ 30 लाख रुपए पर जमानत मिलेगी। रिद्धि पर आतंकित करने, धमकी देने के आरोप हैं। अब रिद्धि की अगली पेशी 16, 24 और 25 अप्रैल को होने वाली है। रिद्धि उस अमेरिका की रहने वाली है जिसकी पहचान दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के रूप में रही है। गगनचुंबी इमारतों वाला एक ऐसा देश जहां बसने की चाहत हर इंसान के दिल में रहती है। लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? कारण एकमात्र पैसा है, फेम है। लेकिन ज़िंदगी से सुकून गायब। न कोई अपना समाज और न ही अपनी भाषा में आपकी तकलीफ़ों को सुनने वाले। जितनी आसानी से हम फल और सब्जियां खरीद कर घर ले आते हैं, उससे ज़्यादा आसानी से अमेरिकी बंदूक खरीद कर अपने घर लाते हैं। सोचिए, जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए,
उस उम्र में वे अपने साथ बंदूक लेकर दोस्तों के बीच होते हैं, भाई बहनों के बीच होते हैं। सोचिए, जिस देश में प्रति 100 लोगों पर 120 बंदूकें हों, वहाँ रिद्धि पटेल जैसे टैलेंटेड क्रिमिनल क्यों नहीं बनेंगे। जब हर घर में हथियार मौजूद होंगे तो बच्चों की पहुंच भी उन तक आसानी से होगी। बात अमेरिका के गन कल्चर की ही नहीं है, बात उस गन कल्चर से पैदा होने वाली सोच की है, बात उस सोच से पैदा होने वाले डिप्रेशन की है, बात उस सोसाइटी की है जहाँ किसी को मेंटल सपोर्ट नहीं है। जिस देश में नागरिक आज़ादी का मतलब बंदूक रखने से जोड़कर देखा जाता है, उसमें रिद्धि पटेल जैसी सोच कल्पना के परे नहीं है। अब रिद्धि पर आप 8 करोड़ का जुर्माना लगा दें या फांसी पर चढ़ा दें, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है जॉन स्मिथ, फिलिस व्हिटली, हेनरी वर्ड्सवर्थ, एमिली डिकिंसन, मार्क ट्वेन, अर्नेस्ट हेमिंग्वे और टोनी मॉरिसन जैसे महान लेखकों को पढ़ना, उन्हें समझना, उनके बताए गए आदर्शों पर चलना, एक बेहतर इंसान बनना, एक सुरक्षित और केयरिंग समाज का निर्माण करना। और अगर इसे 5 से 13-14 साल तक के बच्चों पर फॉलो किया जाए तो एक बेहतरीन समाज और एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। भारत में भी कई पब्लिकेशन हैं जो बच्चों के मेंटल हेल्थ से लेकर संपूर्ण व्यक्तित्व पर पुस्तकें लिख रहे हैं। हाल ही में दिल्ली के प्रगति मैदान वर्ल्ड बुक फेयर में विश्व भर के कई पब्लिकेशंस आए। मेले में अच्छी और बहुत सुकून देने वाली बात यह रही कि हमारे देश के कुछ पब्लिकेशंस ने भी वैश्विक बुक्स मेले में धूम मचाते दिखे, जिनमें अश्वत्था ट्री भी था। अश्वत्था ट्री ने जिन किताबों को लिखा है उसमें एक हटकर कॉन्सेप्ट दिया है। बात आध्यात्मिक किताबों की हो या फिर शिक्षाप्रद किताबों की, बात मोरालिटी की हो या इमोशन की, अश्वत्था ने हर स्टोरीज पर काफ़ी रिसर्च किया है और तब जाकर एक ऐसे कैरेक्टर का निर्माण किया है जो एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण कर सकता है, जो कि स्वस्थ सोच को जन्म देता है। अगर रिद्धि की सोच भी स्वस्थ होती तो उन्होंने अपने 2-3 विवादित या आतंकित करने वाले शब्दों का चयन कभी नहीं किया होता। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता हो, लेकिन तय मानिए, पुस्तकें कुछ पन्नों से नहीं, एक ऐसे व्यवहार से निर्मित होती हैं, एक ऐसे कैरेक्टर से बनाई गई होती हैं जिसे आत्मसात करके आप उस मानक कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं और आपका व्यवहार देश, काल और सीमा के पार होता है, जिसका गुणगान हर कोई करता है। ज़रूरत है ऐसी पुस्तकों को हर देश, हर सरकार को अपने यहाँ स्कूलों के सिलेबस में शामिल करने की, क्योंकि एक स्वच्छ मस्तिष्क में ही स्वच्छ सोच का निर्माण होता है और एक स्वच्छ सोच एक सशक्त देश का निर्माण करता है जहाँ रिद्धि जैसे विचार नहीं पनपते। भारत की सभ्यता, संस्कृति, परिवार और सुकून को देखा जाए तो कम से कम इन मामलों में अमेरिका कतई मानक नहीं है। लेकिन चूंकि अधिकांश भारतीयों का सपना अमेरिका जाकर पढ़ने, नौकरी करने की होती है, इसलिए वहाँ की असलियत भी पता चलनी चाहिए। मुश्किल से 25 दिन हो रहा है बोस्टन विश्वविद्यालय में अमेरिकी समाज का बिगड़ैल न्यू जनरेशन भारतीय माँ बाप के इकलौते संतान पारुचूरी की हत्या कर देता है। हमलावरों ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के रहने वाले छात्र की हत्या कर उसका शव एक जंगल के अंदर कार में छोड़ दिया था। गुंटूर की घटना के बाद साल 2024 में क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के बाद अमेरिका में जब स्कूल खुले तो पहले ही दिन स्कूल में फायरिंग हुई। यूएस के अयोवा राज्य में इस घटना को महज 17 साल के युवक ने अंजाम दिया। इस घटना में एक छात्र की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए। संदिग्ध शूटर ने खुद को भी गोली मारी जिससे उसकी मौत हो गई। ये अधूरा सत्य है जो अमेरिकी समाज के विद्रूप चेहरे को बताने के लिए काफ़ी है। आंकड़ों को जोड़ने लगें तो कोई ऐसा साल नहीं जाता जब सैकड़ों बार गोलियों की तरताहट से बच्चों की चीख पुकार नहीं मचती हो। रिद्धि पटेल टैलेंटेड हैं, अमेरिका में पली बड़ी हैं और अपने शहर बेकरसफील्ड के स्कॉटडेल हाई स्कूल से पढ़ी है, जो किसी भी औसत स्कूल से काफ़ी बेहतर है, जहां अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना हर माँ बाप देखता है। लेकिन आज वो टैलेंटेड होते हुए भी क्रिमिनल है, गिरफ्तार हो चुकी है। अमेरिका हो या भारत, क्या कभी आपने सोचा है कि समाज में ऐसा क्यों हो रहा है? मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ज़्यादातर मामलों में पारिवारिक बिखराव, अवसाद या फिर किसी हीन भावना के चलते रिद्धि पटेल जैसे लोग ऐसा कदम उठाते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर हमारे समाज में परिवार की भाषा इतनी तेज़ी से क्यों बदलती जा रही है? अपनी ज़िंदगी आज़ादी के साथ जीने का मतलब यह तो नहीं कि परिवार के महत्व को ही भूल जाए। अमेरिका हो या भारत, अब एकल परिवार की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। घर में नौकर रह सकते हैं लेकिन बूढ़े माँ बाप नहीं। बूढ़े माँ बाप को भी आज़ादी चाहिए, आज़ादी अपनी करने की, आज़ादी उसे ही सही समझने की जिसे वो सही समझते
आए हैं और यही कारण है कि परिवार टूट रहा है। और ऊपर से तलाक ने उस एकल परिवार को भी चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां पहले कम से कम 3 और 4 लोग रहते थे। ऐसे में बच्चों को माता या पिता के बगैर ही बड़े होना पड़ता है। जैसे जैसे उनकी समझ बढ़ती है वैसे वैसे उनको माता और पिता दोनों का साथ चाहिए होता है। अफसोस है कि परिवार इस मौलिक सिद्धांत को ही भूल बैठा है, जिसका सीधा असर बच्चों के परवरिश, उनके भविष्य पर पड़ता है। और परिवार हो या समाज हो या कोई भी देश हो, ऐसे माहौल में रिद्धि पटेल जैसे लोग टैलेंटेड होते हुए भी क्रिमिनल बन जाते हैं। महज 28 की उम्र में ही उसके दिल के अरमान आंसुओं में बह जाते हैं, क्योंकि वो सलाखों के पीछे चली जाती है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहे क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।